दोस्तों मैं अभी चंडीगढ़ की एक पुरानी इमारत में हूँ। हेरिटेज इमारत है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर पहले प्रेस हुआ करती थी, लेकिन अब इस इमारत को खाली कर दिया गया है, प्रेस को शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ये एक हेरिटेज इमारत है और यहाँ पर अब एयरफोर्स का एक हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पर एयरफोर्स के एक म्यूज़ियम आप कह सकते हैं, म्यूज़ियम जैसा एक हेरिटेज सेंटर होगा वो यहाँ पर बनाया जाएगा। एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं, जो इंजन्स होते हैं प्लेनों के, पुराने प्लेन्स हैं वो सभी। और अब मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ, एक जहाज़ जो एयरफोर्स का एक हेरिटेज विमान कह सकते हैं। और ये जो विमान है राफेल, बहुत लोगों ने टीवी पर देखा होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने सच में भी देखा हो, लेकिन ये जो विमान है ये देखने को नहीं मिलता है। 1971 में इस विमान ने जीत दिलाने के लिए सबसे बेहतरीन काम किया था और इस विमान की वजह से ही हमें उस लड़ाई में जीत मिली थी। तो ये है वो लड़ाकू जहाज़ जो अब ना सिर्फ एयरफोर्स बल्कि देश के लिए एक हेरिटेज प्लेन बन चुका है। इन्हीं विमानों ने उस समय उस लड़ाई में हमें जीत दिलाई थी। काफ़ी पुराने प्लेन्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर ये कॉकपिट है जहाँ पर पायलट बैठता था और एक साधारण सी अंदर सीट लगी हुई है। अगर ये खुल पाएगा तो, ये खुल नहीं पा रहा है। और बहुत छोटी सी जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, बहुत छोटी सी जगह पायलट के बैठने की। और जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो अभी यहाँ से निकाल दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं इस प्लेन को, कितना शानदार ये प्लेन है। इसके पंख अभी उतारे हुए हैं, अभी इसको तैयार नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पंख लगते हैं इसके। नहीं, उस टाइम मिक कहाँ थे सर? ये मिक नहीं है, इसका नाम लिखा हुआ है भाई। तो ये वो जहाज़ है, शानदार जहाज़। और ये इसके जो पंख हैं वो भी यहाँ पर नीचे रखे गए हैं, जो कुछ दिनों के बाद जब काम शुरू होगा तो इस प्लेन को तैयार कर दिया जाएगा और लोग इस प्लेन को देख पाएंगे। शानदार प्लेन है। और ये जो प्लेन है, इस तरह के और भी प्लेन थे एयरफोर्स के पास 71 की लड़ाई में। और जब लोंगोवाला में 120 सैनिक थे भारत के लड़ने के लिए और उधर से पाकिस्तान की एक बड़ी सेना आ गई थी, तब ये प्लेन्स इस्तेमाल किए गए थे। और क्योंकि ये प्लेन रात को नहीं उड़ सकते थे, इसलिए रात का जो समय था वो 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के हज़ारों सैनिकों को रोक कर रखा था, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। और सुबह होते ही इन प्लेन्स ने पाकिस्तान की सेना पर धावा बोल दिया। उनके टैंक, हथियार, जो भी कुछ था, उनके बंकर थे, वो सब कुछ तबाह कर दिया। और एक ही दिन में इन जहाज़ों ने उस लड़ाई का तख्ता पलट कर दिया और वो लड़ाई भारत जीत गया था। तो इस वजह से ये जो प्लेन है ये बहुत ख़ास एक इनकी भूमिका है भारत की रक्षा करने में। और ये जो प्लेन है ये उस समय प्रोफेसर निर्मल सिंह सेखों का विमान है, जो इस लड़ाई में काफ़ी बहादुरी से लड़े थे और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत को जीत दिलाने में। तो इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं और आज हमें ये चीज़ देखने को मिली है। और ये सेंटर शुरू होने के बाद चंडीगढ़ के लोग भी देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को। अभी तक काफ़ी अच्छी तरीके से संभाला गया है इस प्लेन को, आप देख सकते हैं। ये प्लेन्स के लैंडिंग गियर आप देख सकते हैं। टायर, इनका साइज़ जो होता है वो इतना होता है, आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से लगभग 1 फुट का होगा इनका साइज़। और यहाँ पर पंख लगाए जाएंगे और ये प्लेन के अंदर का हिस्सा है। यहाँ पर यहाँ के औजार, इंस्ट्रूमेंट जो लगे हैं, एलरॉन वगैरह जो होता है प्लेन के अंदर, जिससे प्लेन को ऊंचाई देने के काम आते हैं, उतारने के काम आते हैं। ये जो प्लेन है ये उस समय भारत ने ब्रिटेन से लिया था, इसका नाम है गैनेट और ब्रिटेन का ही बना हुआ है ये प्लेन। और ये प्लेन के पंख हैं। हालांकि अगर साइज़ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़े पंख नहीं हैं, लेकिन लड़ाकू विमान के हिसाब से
इन पंखों के हिसाब से ही ये प्लेन उड़ते हैं और बहुत तेज़ उड़ पाते हैं। हालांकि ये जो प्लेन है अब करीब 50 साल पुराना हो चुका है, क्योंकि 71 की लड़ाई में भारत ने इसका इस्तेमाल किया था और अब 50 साल हो चुके हैं इस प्लेन को। और ये हालांकि अब रिटायर भी हो चुके हैं। अब इन प्लेन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता भारतीय सेना में, क्योंकि अब तो राफेल जैसे प्लेन आ गए हैं। लेकिन इसके बावजूद इन प्लेन्स की भारत की रक्षा में जो भूमिका रही है वो बहुत शानदार रही है। और अभी तक ये माना जाता है कि अगर ये प्लेन्स ना होते तो शायद भारत उस लड़ाई को जीत नहीं पाता। मैं थोड़ी देर पहले इस इवेंट में आया था और मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ पर एक हेरिटेज प्लेन देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये इस प्लेन को देखना। हालांकि प्लेन्स में तो हर सबकी रुचि होती है, लेकिन इस तरह के हेरिटेज प्लेन बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से अब हमारा काम हो चुका है, अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग है प्रेस बिल्डिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही ये इस तरह के प्लेन्स देखने को मिले। फ़िलहाल यहाँ से काम हमारा पूरा हो चुका है। और ग्रुप कैप्टन थे परमवीर सिंह लांबा, उनसे हमारी बात हुई यहाँ पर और उन्होंने इस सेंटर के बारे में, इस प्लेन के बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। फ़िलहाल हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर था इस जगह पर, यहाँ पर ही आगे जो एयरफोर्स है उनका जो प्लेन्स वगैरह हैं, वो हथियार वगैरह वो यहाँ पर रखे जाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो मैं यहाँ से निकल गया हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमने गाड़ी, ये सामने जो सड़क दिख रही है इसके दूसरी तरफ गाड़ी खड़ी की थी हमने, और यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की कोई जगह नहीं थी, इसलिए हमने गाड़ी वहीं पर खड़ी कर दी। फिलहाल हम गाड़ी की ओर जा रहे हैं और आओ ना सर, सड़क पार कर लेते हैं फटाफट से। चंडीगढ़ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लगभग 42 डिग्री के आसपास। बाहर बहुत गर्मी है। यहाँ से हमारा ऑफिस भी ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। तो फिलहाल फटाफट गाड़ी के पास पहुँचते हैं और फिर ऑफिस पहुँचते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग पूरा दिन ऑफिस में बैठते हैं वो तो शायद उन्हें तो नहीं पता, उन्हें तो ऑफिस जाते हुए भी गर्मी लगती है। लेकिन जो रिपोर्टर्स हैं पूरे देश भर में, वो हमेशा बाहर ही रहते हैं पूरा दिन, कभी कभी रात को भी। तो फिलहाल हम जा रहे हैं अब ऑफिस।